नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी पाठ 3 क्या निराश हुआ जाए आज हम पढ़ेंगे। छात्र मित्रों, पढ़ने से पहले आप सभी पाठ्य पुस्तक, नोटबुक, पेन लेकर बैठ जाइए। तो सबसे पहले हम लेखक का नाम जानेंगे। लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या निराश हुआ जाए पाठ का साहित्य प्रकार निबंध। लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया, उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। मित्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी एक श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित हैं। उनके निबंध संग्रह देखें तो अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारू चंद्रलेख, अनामदास का पौधा उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ हैं। मित्रों, हजारी प्रसाद एक श्रेष्ठ निबंधकार हैं। यहाँ 9वीं कक्षा में क्या निराश हुआ जाए पाठ में उन्होंने बताया है कि आज अखबारों में अधिकतर चोरी, डकैती, ठगी, तस्करी और भ्रष्टाचार के ही समाचार होते हैं। आज हम अखबार पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो उन समाचारों में केवल चोरी, डकैती, ठगी, तस्करी और भ्रष्टाचार के ही समाचार हमें मिलते हैं। आज किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। किसी को किसी पर भरोसा नहीं है, यानी कि मनुष्य पर विश्वास उठ गया है, भरोसा ही नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखते हैं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखते हैं, देखा भी जा रहा है। ईमानदार और परिश्रमी लोग दुखी हैं एवं झूठे, फरेबी और बेईमान करने वाले लोग आज फल फूल रहे हैं। स्थिति सचमुच निराशाजनक है।
लेकिन फिर भी अनेक घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिनमें मनुष्यता के भी दर्शन होते हैं। लेखक कहते हैं कि मैं स्वयं कई बार ठगा गया हूं और उसने धोखा भी खाया है, लेकिन कई बार लोगों ने बिना किसी स्वार्थ यानी कि अकारण से उसकी सहायता भी की है। कई बार लोगों ने उसके निराश मन को ढाढ़स और हिम्मत बंधाई है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। तो देखिए, ये निबंधकार ने इस निबंध में हमें खास तौर पर आस्थावान बने रहना, जीवन में हमेशा हमें निराश नहीं होना चाहिए और जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए, यानी कि सकारात्मक सोच करनी चाहिए, इसके बारे में बताया है। देखिए, हम पढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तक पर ध्यान रखिए। लेखक कहता है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बैठ जाना, उदास होना, मन बैठ जाना मुहावरा है। लिखिए, मुहावरा, मन बैठ जाना, मन बैठ जाना, मन बैठ जाना यानी कि उदास होना। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। लेखक का मन उदास हो जाता है। क्यों उदास हो जाता है? तो बताता है कि समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद हैं, जो जितने ही ऊंचे पद हैं, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते। लेखक कहते हैं कि मेरा मन आज उदास हो रहा है। आजकल वातावरण ऐसा बन गया है, हम समाचार पत्र देखते हैं तो समाचार पत्र में केवल ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार से भरे रहते हैं समाचार पत्र। और ऐसा लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। लोग क्या करते हैं? तो कि आज किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं, संदेह, शंकाएं लोगों के प्रति करते ही जाते हैं। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं, उनमें उतने ही अधिक दोष यानी कि त्रुटि, खामी, दोष यानी कि बुराई, उनको अधिक बुराई देखी जाती है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। तो सुखी कौन है लेखक की दृष्टि से? तो लेखक कहते हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा कि इस समय सुखी वही है
जो कुछ करता नहीं, क्योंकि कुछ करेगा भी नहीं, उनकी त्रुटियां कोई निकालेगा भी नहीं, उनका दोष कोई निकालेगा भी नहीं, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, लोग पूर्ण तो है ही नहीं, दोष तो सभी में होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। लेखक कहते हैं कि आज चिंता का विषय क्या है, तो कि लोगों के गुण यानी कि प्रशंसा नहीं होती। लोग ज्यादातर दोष ही देखते हैं और जितने ऊंचे पद पर होते हैं उनके उतने ही अधिक दोष देखते हैं। क्या यही भारतवर्ष जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। हमारा प्राचीन भारत, हमारा समृद्ध देश, हमारी महान भारतीय संस्कृति, सभ्यता, ये सभी गह्वर में यानी कि गड्ढे में क्या डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? मित्रों, यहां एक शब्द पर ध्यान रखिए, अतीत। अतीत यानी कि भूतकाल, अतीत यानी कि भूतकाल। मिलन भूमि शब्द समूह के लिए एक शब्द में पूछा जा सकता है कि मिलन की भूमि की भूमि, मिलन भूमि। लेखक आगे कहता है, मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? हमारे महान मनीषियों यानी कि ऋषि मुनियों का सपनों का भारत है और रहेगा। फिर से ध्यान रखिए, लेखक कहता है कि मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। मनीषी शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी, पंडित। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है, आज ऐसा वातावरण बन गया है, ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले जो लोग आज ईमानदारी से मेहनत करते हैं, अपना जीवन निर्वाह चलाते हैं, ऐसे बोले बाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। आज ईमानदार लोग बड़े दुखी हैं, क्योंकि ईमानदार लोग यानी कि अपनी मेहनत से जीविका चलाता है और निरीह और बोले बाले श्रमजीवी यह भी पिस रहे हैं, यह भी पीड़ित है। तो कौन फल फूल रहे हैं? तो लेखक ने बताया कि झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले, झूठ यानी कि झूठा, फरेब
यानी कि धोखा। फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। फलना, फूलना, इसका मतलब विकसित होना, समृद्ध होना। ज्यादातर आज लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो बेईमानी से अपना पैसा व्यवसाय करता है, वही समृद्ध हो रहे हैं। और बेचारा ईमानदारी से जो सारे दिन तक मेहनत करता है, आजीविका प्राप्त करता है, बोले निरी श्रमजीवी भी आज पीस रहे हैं। लेखक देखता है और कहता भी है कि ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। आस्था यानी कि विश्वास, लोगों के विश्वास। भरोसा नहीं रहा। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल ही मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटि की देन है। मनुष्य निर्मित, मनुष्यों द्वारा बनाई गई। शब्द समूह के लिए एक शब्द मनुष्यों द्वारा बनाई गई, यानी कि मनुष्य निर्मित त्रुटियां, यानी कि खामी, दोष। लेखक कहते हैं कि आज जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटि की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। हम देखते हैं कि नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। नियम और कानून बनाए जाते हैं सभी के लिए, मगर सभी के लिए ये नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। शब्द पर ध्यान रखिए। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। परीक्षित, परीक्षित का मतलब कसौटी पर खरे उतरना। परीक्षित यानी कि कसौटी पर खरे उतरे हुए। उतरना, उतरे हुए भी लिखा जा सकता है। खरे उतरे हुए क्या कहा जाता है? तो कि कसौटी पर खरे उतरे हुए। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। आलोड़ना यानी कि मथना, पहले भी हुआ है आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। लेखक बार बार हमें बताता है कि आज भारतीय समाज में व्याप्त जो अनाचार हैं वह केवल
बाहरी स्तर पर हैं, मगर आज भी लोगों में मानवीय मूल्य तो दिखाई देते हैं। इसीलिए हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। मनुष्य में कौन कौन से विकार यानी कि स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं? तो काम, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। कैसा आचरण है? निकृष्ट, अधम, नीच आचरण है। अच्छा आचरण नहीं है। कैसा आचरण है? अधम आचरण है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? निकृष्ट आचरण कहते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। हमारे देश में मनुष्य में जो विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये होते हैं, मगर खास तौर पर उन्हें प्रधान मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना, ये बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उचित यानी कि योग्य। उचित का मतलब योग्य। उचित, योग्य, विरुद्धार्थी शब्द। शब्द उचित, अनुचित, उचित, अनुचित। दूसरा भी एक शब्द आया, ईमानदार। तो उनका विरोधी बेईमान। आगे देखो, भ्रष्टाचार शब्द का विरोधी बनता है सदाचार। भ्रष्टाचार, सदाचार। अब आगे देखिए, भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उपेक्षा यानी कि अवगणना नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा भी जरूरी है, इसलिए उनकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को, गुमराह यानी कि भुला हुआ, गुमराह यानी कि भूले हुए व्यक्ति को ठीक रास्ते पर ला जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेखक ने बताया कि आज भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु किसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती? भूख की, बीमार के लिए दवा की, और गुमराह यानी कि भूले हुए को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है
कि इस देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था यानी कि स्थिति, दशा, हालत को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। लेखक यहां भी बताता है कि आजकल भ्रष्टाचार की बात बताई है, बेईमानी की बात बताई है, तो यहाँ यह भी कहते हैं कि कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं रहता। क्या करते हैं? बेईमानी करने लगते हैं। एक लोग करते हैं तो दूसरे लोग भी यह देखकर कि वह लोग करते हैं, हम क्यों न करें। इसलिए मन को शुद्ध नहीं रख सकता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा, अपना स्वार्थ, केवल अपना ही सोचता है। इसीलिए बेईमानी करके ज्यादा सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए ज्यादातर ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गई। हमारा लक्ष्य क्या है ये तो भूल गए और केवल अपने लोभ के कारण, मोह के कारण ऐसे विकार से आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया। और संयम को क्या बनाया? संयम को दक्यानुशी मान लिया गया। दक्यानुशी पुराने ख्याल वाला शब्द है। दक्यानुशी यानी कि पुराने ख्याल वाला। लिख लीजिए, आगे देखो। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। तो लेखक ने यहाँ बताया कि भारतवर्ष के पुराने आदर्श आज भी अधिक स्पष्ट रूप से महान हैं, रहेगा और उपयोगी भी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। अंडरलाइन कीजिए। भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता है? धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है। इसका कारण क्या है कि लोग क्या हैं? धर्मभीरू हैं, धर्म से डरने वाले हैं। इसीलिए वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। किसकी खामियों से, किसकी त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं? कानून की। धर्म से तो डरते हैं, धर्मभीरू हैं, मगर कानून की त्रुटियों के कारण लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। आज यहाँ तक रखिए, कल हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।